नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में शनिदेव से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। प्रिय दर्शकों, दुख के कारक शनिदेव जब जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाए, पीड़ित का मतलब राहु से दृष्ट हो जाए, क्योंकि सर्वाधिक पापक ग्रह राहु को माना गया है, उसके बाद शनिदेव का नंबर आता है। तो यदि शनिदेव राहु से दृष्ट हो जाए, राहु के साथ युति यानी कि राहु के साथ ही बैठ जाए, तो फिर एक चीज तो तय है कि जीवन में जो परेशानी आनी शुरू होगी वो अंतहीन होती है। समस्याएं जब शुरू होती तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जिनकी जन्म कुंडलियों में शनि इन 7 भावों से संबंध बनाते हैं। 7 भाव कौन कौन से? पहला है लग्न, यानी कुंडली का पहला भाव लग्न, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश यानी कि 12वां भाव। पहला भाव लग्न, दूसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव। अगर प्रिय दर्शकों यहां शनिदेव बैठ जाए तो क्या करेंगे? लग्न में शनिदेव बैठेंगे, अवसाद की स्थिति। कोई काम आपका वक्त पे कभी नहीं बनेगा। जब आपको जरूरत होगी तब तो बिल्कुल नहीं, बाद में मिलेगा, लेकिन उस समय इतना रगड़ेंगे कि उसकी चाहत ही खत्म कर देंगे। दूसरे घर में बैठेंगे, वाणी में कड़वाहट ले आएंगे, बुरी लत लगा देंगे, घर का सुख नहीं लेने देंगे, घर में कलह रखेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि अपने चौथे घर में डालेंगे। घर में कलह मतभेद रहेगी, माता के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे। चौथे घर में बैठ जाएंगे, भूमि भवन वाहन के सुख बहुवचन में देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुवचन में सुख तो दे देंगे, लेकिन घर का सुख नहीं लेने देंगे। इतना व्यस्त कर देंगे कि आदमी घर में सिर्फ सोने के लिए ही आएगा, बाकी सारा दिन वो भागता ही रहेगा। कार्यक्षेत्र में उठापटक कर देंगे, उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा करेंगे। पंचम के शनि जग विदित है। पंचम के शनि तो बेहद कष्ट प्रदायक है। उत्तर भारत की आप अगर बात कर रहे हैं, हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं, लेकिन अगर हम दक्षिण भारत के पुरोधा ऋषियों की, दक्षिण भारत के ग्रंथों की बात करें तो यकीन जानिए पंचम का शनि बहुत कष्ट देते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपके उतार चढ़ाव, दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वहां पर विच्छेदन या मतभेद, लाभ के सारे रास्ते बंद करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब कर देंगे, कुटुंब भाव में दृष्टि डालेंगे, कुटुंब में मतभेद, नाते रिश्तेदारी में मतभेद, कभी कभी झगड़ा विवाद की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर के झगड़ा विवाद की स्थिति, धन संचित ना होना, शराब इत्यादि की लत लगा देना, ये पंचम के शनि करते हैं। सप्तम भाव में बैठेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को उदासीन बना देंगे। वैवाहिक जीवन का जो दाम्पत्य सुख होता है उसको बिल्कुल सुख विहीन कर देंगे। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, जबरदस्त मतभेद कराएंगे, जबकि यहाँ कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि की उच्च राशि बनती है, यहाँ शनि दिग्बली होते हैं, उसके बावजूद शनि ऐसा करेंगे। हर कार्य आपका विलंब कराएंगे, क्योंकि उनका सब दृष्टि लग्न में पड़ जाएगी, हर कार्य विलंबित करा देंगे। अष्टम भाव में बैठेंगे, एक चीज बहुत अच्छी करेंगे कि आपकी आयु बहुत लंबी कर देंगे, लेकिन अंतहीन संघर्ष बढ़ा देंगे। तीसरी दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, जहां पर कार्यक्षेत्र को कभी स्थिर नहीं रहने देंगे। आपका कार्यक्षेत्र कभी स्थिर नहीं हो सकता। आप जिस तरक्की, जिस उच्च पद के हकदार है, वो आपको प्राप्त नहीं होने देंगे। धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, संचित धन का नाश कराएंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर के घर में आपस में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की कोर्ट कचहरी की नौबत ले आएंगे। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, संतान पक्ष से मतभेद की स्थिति ले आएंगे, प्रेम संबंधों में मतभेद ले आएंगे, पेट से संबंधित रोग आपको दे देंगे। हालांकि शनि जल्दी पेट से संबंधित रोग नहीं देते, उसके बावजूद स्वास्थ्य आपका कमजोर कर देंगे। द्वादश भाव, 12वें भाव में जब शनिदेव प्रिय दर्शकों बैठते हैं तो सबसे पहला काम ये यही करते हैं कि संचित धन का नाश करा देते। इसीलिए साढ़े साथी जब शुरू होती है ना, तो सबसे पहले शनि 12वें ही आते हैं कि जो है पहले वो खत्म करो।
संचित धन का नाश, उसके बाद कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में बेवजह आपका पैसा व्यर्थ कराएंगे, बेवजह जिसकी कोई जरूरत नहीं थी वहां पैसा व्यर्थ होगा। और धर्म से विच्छेद कराएंगे, यहाँ ये बहुत दिक्कत वाली बात है। जबकि शनि पूरी तरह से आध्यात्मिक रहे, उसके बावजूद जब ये नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे, पिता के करियर में उतार चढ़ाव ले आएंगे, पिता के साथ मतभेद करा देंगे, धर्म से च्युत कराएंगे, धर्म से दूर कराएंगे। ये करते हैं शनि। अब इन्हीं भावों में, लग्न में, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में, अब अगर यही शनि बैठे हों और नीच राशि में बैठ जाए, यानी मेष राशि में 1 नंबर में बैठे दिखाई दे, आप लोग अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए कि शनि किस नंबर में बैठे हुए। अगर वो मेष यानी 1 नंबर में अगर वो बैठे हैं तो वो उनकी नीच राशि है। यहां शनि अगर बैठ जाए और राहु की दृष्टि पड़ जाए या राहु साथ में बैठ जाए, तब तो फिर पूछिए ही नहीं, इसमें कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष खत्म होने का कभी नाम लेगा ही नहीं। इतना संघर्ष उसके जीवन में होगा, इतना संघर्ष होगा, मतलब अब यूं समझिए कदम कदम पे संघर्ष, छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए संघर्ष, पूरा जीवन संघर्ष में ही बीत जाए। लग्न में शनिदेव हो प्रिय दर्शकों और राहु की दृष्टि पड़ जाए या राहु साथ में बैठ जाए, दाम्पत्य पूरी तरह से चौपट करा देंगे। यूं कह लीजिए दाम्पत्य या तो होगा नहीं, होगा तो पूरी तरह से विच्छेद होगा, ये तय है। अब इस अवस्था में अगर आपका सूर्य भी कमजोर हो गया, मंगल भी कमजोर हो गया, तो फिर मोहर लग गई कि ऐसा ही होगा, अक्षरशः ऐसा ही होगा। ये कटु लेकिन अकाट सत्य है। शनिदेव ये करते हैं क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह, ये काल पुरुष का दुख है, दुख का कारक कभी सुख उत्पन्न कर ही नहीं सकता। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद ले आएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को तोड़ देंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी इतनी रुकावटें और अड़चने आएंगी, जो प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था वो आपके कम क्षमतावान व्यक्ति को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, जबकि आप उससे ज्यादा क्षमतावान हैं। नीरसता, उदासीनता, जहां तक जीवन में कुछ बचने नहीं देते। और ये क्यों है? ये है पूर्व जन्म का कर्म। जैसा आपने पूर्व जन्म में कर्म किया वैसा ही भोग ये ग्रह स्थितियां हमसे करवाती और हमें करना पड़ता है। दोष केवल ग्रहों को मत दीजिए, दोष अपने कर्मों को दीजिए। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जब तक पंखे का स्विच दबाएंगे नहीं तब तक पंखा चलेगा नहीं, अपने आप पंखा नहीं चलने लगेगा। आपने मुंह से बोला और पंखा चल गया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, स्विच दबाना पड़ेगा, तब पंखा चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो एक्शन का रिएक्शन, क्रिया का प्रतिक्रिया, ये नियम है। और प्रकृति कुछ भी अपने पास नहीं रखती, सूद ब्याज समेत आपको वापस लौटा देती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसीलिए कहा है, अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तीर चलाओ। अर्जुन ने कहा, वासुदेव हम तीर कैसे चलाएं, सामने पितामह खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, तीर तो तुमको चलाना ही पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है वासुदेव हम तीर चला रहे हैं, लेकिन क्या इसका भोग हमको नहीं भोगना पड़ेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नाभूम चिंत्यते कर्म जन्म कोटि सतैर, यानी करोड़ों जन्म लेकर के भी भोग तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, उससे तुम बच नहीं सकते। लेकिन युद्ध का धर्म ये कहता है कि अगर तुम इनको नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देंगे। युद्ध नीति और युद्ध धर्म के लिए तुम्हें शस्त्र अगर उठाया है तो तुम्हें चलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन भोग भी तुम ही को भोगना पड़ेगा। यही वो ग्रह स्थितियां होती हैं जो हमें संघर्ष के मुंह में ढकेल देती। दूसरे भाव में अगर शनिदेव हो और राहु की दृष्टि पड़ जाए, मांसाहार और मद्यपान की इतनी बुरी लत लगा देंगे कि जहां तक इससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगा। एक नहीं 1000 कुंडलियों पे आजमाया हुआ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप आजमा के देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मांसाहार, मद्यपान, शराब, गुटखा, तंबाकू इत्यादि, मतलब कुल मिला के चौपट कर देंगे। क्योंकि दूसरा भाव जो होता है ना, आपकी वाणी का, आपके मुख का भाव, आपकी जिह्वा का भाव,
तीसरे में चौथे में प्रिय दर्शकों शनिदेव हो अगर नीच के हो जाए तो पहली बात तो ये है कि अगर माता का सुख या तो मिलना ही नहीं है, और मिलेगा भी तो क्षण मिलेगा। क्षण का मतलब माँ तो है, लेकिन माँ से संबंधित जो चीजें आपको मिलनी चाहिए, माँ का जो प्रेम मिलना चाहिए, माँ का जो स्नेह मिलना चाहिए, वो नहीं मिले। माता कटी कटी रहेगी आपसे, आपके और माँ के बीच का संबंध पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब अगर ऊपर से चंद्रमा और शुक्र भी कमजोर हो गए, जो कि चौथे के दिग्बली होते हैं, तो यकीन जानिए मुहर लग जाएगी। या तो माँ होंगी नहीं, या माता का सुख क्षीण होगा, या माता के साथ संबंध पूरी तरह से खराब होंगे। आपके स्व उपार्जित धन पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आप अभी जीवन में अपना घर बना पाएंगे या नहीं बना। आप कभी जीवन में अपनी खुद की भूमि भवन वाहन का सुख देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। आपके घर में हार्मनी सुख वाला पार्ट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब आप घर जाएंगे तो घर काटने को दौड़ेंगे, ये स्थिति करते हैं। पंचम में अगर बैठ जाए और राहु की दृष्टि बढ़ जाए तो या तो संतान होने नहीं देंगे, और संतान अगर होगी तो संतान के साथ जीवन आप नहीं बिता पाएंगे। आपकी संतान ही आपको दुख का कारण बन जाएगी। ये शनिदेव का प्रभाव है। अब अगर यही पंचम भाव में शनिदेव हो और सूर्य और गुरु भी कमजोर पड़ जाए, तब तो फिर ये कहना शब्दों में तो बयान करना मुश्किल है कि पंचम का शनि कितना कष्ट देंगे। दाम्पत्य नहीं रहने देंगे, दाम्पत्य तोड़ देंगे, दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति ले आएंगे। क्योंकि राहु की दृष्टि तभी शनि पे पड़ेगी पंचम में, जब राहु या तो लग्न में बैठा होगा, या वो एकादश में बैठा होगा, या वो नवम में बैठा होगा, तभी राहु दृष्टि डालेगा। कुछ नहीं रहने देंगे, पूरी तरह से आदमी को बर्बाद कर देंगे। अष्टम पे शनि बैठे हो और राहु की दृष्टि पड़ जाए, अंतहीन संघर्ष, पग पग पे संघर्ष। लोग कहते नहीं है 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, 2 समय की रोटी जुटा नहीं पा रहे, वो स्थिति ले आते हैं। फूटे हुए बर्तन में खाने को मजबूर करते हैं शनि। दर दर की ठोकर जिसको कहा जाता है, दर दर की ठोकर दिलाते हैं। और द्वादश भाव में अगर बैठे हो, नीच हो जाए, और साथ ही साथ में अगर कहीं आपके शुक्र भी कमजोर हो गए, गुरु भी कमजोर हो गए, तो कह नहीं, अंतहीन संघर्ष की शुरुआत तो आपकी यहीं से हो जाएगी। आजीवन आप धन संचित नहीं कर पाएंगे, आजीवन आप कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़े रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अब अगर ऐसी ग्रह स्थिति है, जीवन में संघर्ष है, तो सवाल ये उठता है कि ठीक है ग्रह स्थिति, अब इससे राहत कैसे मिले, क्या करें, क्या हम ऐसी गृह स्थिति से बाहर निकल सकें, अपने संघर्ष के जीवन के संघर्ष को कम कर सकें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र, हमारे वेदों, हमारे शास्त्रों सब में केवल एकमात्र उपाय है, केवल एकमात्र उपाय, वो है अपने मंगल को बलि करिए। आप जितना अपने मंगल को बलि करेंगे उतना आपके शनि डाउन होंगे। आपकी कुंडली मंगल कारक है, आकारक है, मारक है, फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मंगल को बल दीजिए। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है, कर्क लग्न की है, सिंह लग्न की है, धनु लग्न की है, मीन लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है, तो आप मंगल का रत्न मूंगा किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर के धारण करिए। मंगलवार की शाम को अनामिका उंगली रिंग फिंगर। अगर आप वृषभ लग्न के हैं, मिथुन लग्न के हैं, कन्या लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, मकर लग्न के हैं, कुंभ लग्न के हैं, तो आप हनुमान जी की खूब आराधना करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड उनको पढ़ के सुनाइए शनिवार या मंगलवार, जब आप रोज कर सके तो बहुत ही अच्छा है। हनुमान जी का दर्शन करिए, समय समय पे हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पे जाके मीठी चीजों को बांटिए। हलवा है, चने की दाल, गुड़ है, इन सब चीजों को वहां पे जाके दीजिए, बांटिए। गाय को गुड़ खिलाइए। ऐसा करने से मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और सकारात्मकता आपको प्राप्त होगी। तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा, अगर छल्ला है तो अनामिका उंगली रिंग फिंगर पे, और अगर तांबे का कड़ा है तो उसको दाहिने हाथ पे धारण करिए। इससे आपके मंगल बली हो। मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल का सेवन करने से मंगल बली होंगे। लाल फलों को ग्रहण करने से, सेब है, अनार है, इसको खाने से मंगल बली होंगे।
लाल रंग का झंडा, ध्वजा जिसको बोलते हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में लगाइए, इससे मंगल बनी होंगे। हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करिए, इससे मंगल बनी होंगे। और सर्वश्रेष्ठ राम नाम का जप करिए। आप किसी भी अवस्था में हो, आप राम नाम का जप करिए, इससे मंगल अत्यंत शुभ प्रभाव देंगे। और मंगल जब बली होंगे तभी आप शनि को काउंटर कर पाएंगे। दूसरा, प्रिय दर्शकों, संकल्प लीजिए खुद से, खुद संकल्प करिए। 23,000 मंत्रों का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 23,000 की जप संख्या पूरी करिए। किसी भी शनिवार से आप संकल्प लीजिए और उसको करना शुरू करिए, और एक हफ्ते के अंदर इसको खत्म करके उसके बाद इसका 10वां अंश यानी कि दशांश, 23,000 का दशांश हुआ 2300, इस मंत्रों से या तो हवन करिए, अगर आपके लिए हवन करना संभव नहीं है तो इतने ही मंत्रों की जप संख्या फिर से पूरी करिए, यानी कि 2300 मंत्रों को फिर जपिए। ऐसा करने से शनि आपका नकारात्मक प्रभाव देना बंद कर देंगे। देखिए, बंद कर देंगे ये कहना तो गलत होगा, कम कर देंगे, क्योंकि अगर ग्रह स्थिति है तो वो अपने प्रभाव तो देगी, उससे बचा नहीं जा सकता। हाँ, अंतर इतना है कि इन सब चीजों को करने से, पूजा पाठ को करने से इन सब चीजों में कमी आ जाएगी, काफी हद तक कमी आ जाएगी। आप राहत की सांस तो ले पाएंगे, वरना अगर ऐसी स्थिति आप उपाय नहीं करेंगे तो ये राहत की सांस भी नहीं लेने देंगे। ये तो एक के बाद एक मुसीबतें आती। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको सावधान करना था, आपको ये बताना था कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, जाने अनजाने करते हैं, अगर आप धर्म से जुड़े रहेंगे, अगर आप आध्यात्म से जुड़े रहेंगे, अगर आप पूजा पाठ, मंत्र जप, साधना आराधना से जुड़े रहेंगे, अगर आप अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएंगे। धर्म से जुड़ने का मतलब हर समय ये नहीं होता कि आप जो है 24 घंटे माला लेके बैठे रहे, नहीं। अपने कर्तव्य को जान लेना और अपनी ऊपर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करना, ये है धर्म। धर्म ये सिखाता है, धर्म सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि आप 4 घंटे बैठ के मंदिर में जप करें, नहीं, आप 1 मिनट पूजा करें, लेकिन अगर आप अपना काम जो आपको दिया गया, चाहे आप नौकरी में है, चाहे आप व्यापार में है, जिसमें भी है, ईमानदारी और पारदर्शिता से अगर आप कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने पूर्व जन्म किया है वो हम इस जन्म भोग रहे हैं, और जो हम इस जन्म कर रहे हैं वो अपने अगले जन्म का प्रारब्ध खुद लिख रहे हैं, अपने अगले जन्म का भाग्य अपने हाथ से लिख रहे हैं। इसमें भगवान को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं कि आज का विषय आपको आनंद देगा, आपके ज्योतिषी ज्ञान में वृद्धि करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।